तो भाई साहब सबसे पहले एक जो टिपिकल लोग सवाल पूछना चाहते हैं ना तमाम मशहूर लोगों से आप सबसे, वो ये है कि आई नो इट्स क्लीशे बट कि ईद आप कैसे सेलिब्रेट करते हैं, ईद कुर्बानी होती है, कैसे होता है? सो अगर बगैर इसको हम वो बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेट किया, आप बताएं कि रूटीन क्या होता है नॉर्मली व्हेन यू स्टार्ट योर डे? मतलब यार मुझे पता है आप अर्ली राइजर हैं। जी, मुझे सच्ची बात यह है कि बड़ा एतराज़ है कि हमारे यहाँ जो त्यौहार हैं वो बड़े बोर होते हैं। अच्छा। और हम ईद पे सिवाय खाने के और कुछ नहीं, और मिलने के कुछ नहीं करते। हाँ। तो होना ये चाहिए, जो इस तरह क्रिसमस मनाते हैं बड़ा सेलिब्रेट होता है। पहले जो क्रिसमस ट्री होता है, पहले किसी ज़माने में झूले हमारे यहाँ होते थे, बाज़ार लगते थे, मेले लगते थे। तो मेरा ख्याल है कि वो चीज़ें ख़त्म हो गई हैं। हमें चाहिए कि ईद के त्यौहार को ज़्यादा से ज़्यादा सेलिब्रेट करें। लेकिन हमारे यहाँ यही है कि या लोग सोए रहते हैं तो या ज़्यादा से ज़्यादा खाना खाते हैं। मतलब सुन्नत इब्राहिमी के अलावा भी सेलिब्रेट करना चाहिए, सेलिब्रेट करना चाहिए कि त्यौहार ही कम है हमारे यहाँ। तो हम मौत को सेलिब्रेट करते हैं और खुशी को सेलिब्रेट नहीं। हमारा ये भी प्रॉब्लम है ना कि हमारे फैमिली मसाइल इतने ज़्यादा कि आधी ख़ानदान तो रुसा हुआ होता है फलाने नो बनाना है, वो भी हम नहीं करते। याद हमें तब आती है। वैसे भी हम जो गम के इवेंट्स हैं ना, उनको ज़्यादा सेलिब्रेट करते हैं। जी जी, मतलब देगे ही नहीं ख़त्म होती, कहना नहीं चाहिए लेकिन देगे ही नहीं ख़त्म होती। बल्कि किसी के घर खुदा न खास्ता फौतगी हो रही है तो पहले रोटी की टेंशन पड़ जाती है, मेहमान आ रहे रोटी खुआनी है। बट चलिए ज़रा गुफ्तगू इस बारे में। बट आपका रूटीन है क्या बड़ा सब? कुर्बानी वाले दिन तो ज़ाहिर है सुबह कुर्बानी है। ठीक है। कुर्बानी के बाद फिर मैं चूँकि अब घर में बड़ा हूँ, हमारे बुज़ुर्ग जो हैं वो दुनिया से चले गए, तो मेरे कज़न्स घर पे ही आ जाते हैं और हम खाना दोपहर का, मेरी बहन, मेरे कज़न सारे आ जाते हैं तो हम इकट्ठे खाना खाते हैं। बेगम साहबा को ईद शीद देते हैं आप सुबह उठ के? बेगम साहबा मुझे देती है कि ये दो सबको ईद दे दो। अच्छा, सारे पैसे ही उसके पास होते हैं। होम मिनिस्ट्री के पास पैसे होते हैं? पैसे उसी के पास। तुम्हारे को कुछ नहीं होता? मेरे को कुछ नहीं होता। अच्छा, मैं तो मांगता हूँ इतने पैसे दे दो, वो कहती है क्या करने। अच्छा, ये पूछा जाता है आपसे क्या करने? क्या करने, बड़ी मुश्किल से मिलते हैं। अच्छा, ऑडिट होता है? ऑडिट होता है। अच्छा अच्छा, मैं समझ रहा था मैं अकेले ही हूँ। नहीं। अच्छा अच्छा अच्छा, बिल्कुल होता है। अच्छा, आपको मुझे पता है आपका माशाल्लाह दस्तरखान बड़ा मशहूर है और मैं इंतजार ही करता रहा कि किसी दिन मुझे भी दावत आए और तुसी वो हाले देती रही तुसी, फिर मैं गेट क्रैश ही कर रहा है किसी दिन। क्योंकि मुझे कई दफ़ा मोहसिन नकवी साहब ने बताया, मुझे जनाब आमिर मीर साहब ने बताया, सारे ने आपके माशाल्लाह दस्तरखान की बड़ी तारीफ़ की है। तो वो तो हुण मैनू टीट हो के आप ही आना पड़ेगा। लेकिन आपका माशाल्लाह आपको शौक है, यू इंजॉय फूड, यू सेलिब्रेट फूड। तो अभी को एहतियात करते हैं पाकिस्तान में? जी मुनीफ साहब, खुशियां हैं कितनी, एंटरटेनमेंट भी नहीं है, कोई एंटरटेनमेंट नहीं है। खाना ही हमारी एक एंटरटेनमेंट है या गॉसिप। ठीक है, बिल्कुल। हमारे यहाँ ना कोई क्लब है, हमारे यहाँ ना कोई बार है, ना हमारे यहाँ कुछ ऐसा है। हमने तो इसी में सेलिब्रेट करना है, खाने में। तो खाने की जितनी क्वालिटी बढ़ा लें, वही डिशें हैं 4-5, देसी मुर्गी और चिकन, पुलाव, उसको जितना मर्जी है रंग दे लें, जितना मर्जी है मज़ेदार कर लें, बस ये एंड है हमारी अय्याशी का। अब आपको कोई रोक टोक है कहीं से कि यार भाई जरा ये हाथ हौला करना है खाने पे? ये डॉक्टरों की रोक टोक होती है और तो किसी की। मैं भाभी की बात कर रहा हूँ, उन्होंने कहा भैया नहीं खाना। नहीं वो नहीं कहती, लेकिन अच्छा, डॉक्टर जो हैं वो समझाते रहते हैं, बीवी को भी समझाते हैं, ये कहते हैं खुदादा। हाँ, ये तकरीबन यही कहते हैं कि खुदादा ना आ जाए। लेकिन आपको वैसे क्या पसंद है खाने में? मतलब जैसे अब सच्ची तो बात ये है कि हर वो चीज़ जो बीमार करती है, हर वो चीज़ जिससे वजन बढ़ता है, अच्छा, वो पसंद है, पता नहीं क्यों। मतलब मीठा भी, गोश्त, पुलाव, वेरी गुड, मीठा, हर वो चीज़ जिससे वजन बढ़ता है वो पता नहीं क्यों पसंद है। अच्छा, मज़े का होता है ना, मज़े का होता है। बड़ा अच्छा, मैं आपके प्रोग्राम्स का वैसे ही मैं आपका बड़ा फ़ैन हूँ, लेकिन जनाब भी माशाल्लाह अलाउ मी टू से, अगर मैं जान के मान पाऊँ कि आप बड़े हुस्न परस्त हैं। और आम तौर पर जब आप कई इंटरव्यूज़ करने जाते हैं और आपका एक ख़ास तरीका है, ख़ास तौर पर खूबसूरत ख़वातीन के भी इंटरव्यूज़ उनमें आते हैं, तो कौन सी ऐसी खूबसूरत खातून थी जिसका इंटरव्यू करने के आप गए, एक नशिस्त थी, और आपको इतनी उसकी खूबसूरती के सहर में आप मुब्तला हो गए कि आपको लगा कि यार ये तो मतलब इट्स डिफ़िकल्ट टू मेंटेन कंपोजर? नहीं, खैर जब प्रोफेशनल काम कर रहे होते हैं उस वक्त तो नहीं ऐसा होता, लेकिन आम जिंदगी में लोगों से डेफिनेटली मुतासर होते हैं। कशमाला तारक किसी ज़माने में बड़ी ग्रेसफुल और बड़ी माशाल्लाह गुड लुकिंग थी। इसी तरह हमारी
जो मायरा खान और वो जो है क्या नाम है उनका इंटरव्यू भी किया ना, महविश हयात भी बहुत ही। तो ये 3 ख़वातीन जो हैं मेरा ख्याल पाकिस्तान में स्टैंड आउट करती हैं, महविश हयात, कशमाला तारिक और मायरा खान। मतलब आप कह सकते हैं कि बहसियत, ठीक है, मैं वो प्रोफेशनल और नॉन प्रोफेशनल का आपको कि माशाल्लाह बड़े ज़हीन शख्सियत है, आपने उसके अंदर वो एक केविएट लगा दिया है प्रोफेशनल वाला, लेकिन मैं उनसे थोड़े को पूछते हैं कि मतलब बंदा कहता है कि यार पढ़ने जे पे आ गए हैं, कितने आ गए, मतलब इतनी खूबसूरत खातून है। नहीं, अब अच्छा लगता है। अच्छा, बड़ा एक जो हुस्न है ये बंदे को कैप्टिवेट करता है। ये बंदा जो है मतलब यू फेल्ट कैप्टिवेटेड। डेफिनेटली। मैं तो मतलब मैं कसर अल्लाह जमीलुन व युहिब्बुल जमाल, बड़ी नॉर्मल है कि हुस्न का आप पर अगर असर ना हो तो आज का मतलब है आपकी एस्थेटिक्स ही नहीं है। तो एस्थेटिक्स रखने वाला हर बंदा हुस्न से इम्प्रेस होता है। सुहेल भाई 2-3 क्लासेस चाहिए आपसे। एक क्लासेस लाके तो करूं करने जाऊंगा। देखिए ये एस्थेटिक्स का असूल है कि आप हुस्न से मुतासर हो। मतलब पढ़े लिखे अल्फाज के अंदर उन्होंने आपको कैसी जबरदस्त एक वो बता दी है ना। सर एक क्लासां तुसी सारे दो, लोग बहुत आ जाएंगे थोड़े। बल्कि कोई यूट्यूब चैनल बना लो कि महज़ब अंदाज के अंदर अगर आपने हुस्न को डिफाइन करना है तो वो वड़ाइद साहब बताएंगे। और हाउ डज अ मैन फील कैप्टिवेटेड बाय अ वुमन्स ग्रेस एंड वाइस वर्सा। हाँ बिल्कुल ऐसे। वैसे तो खवातीन के क्लोज सर्किट कैमरेस बड़े मशहूर होते हैं। अच्छा, वो नोटिस कर लेती हैं, है ना, उन्हें कोई भी गैर मामूली बात पता नहीं कैसे पता चलती है ना, इंट्यूशन होती है। आप कहीं किसी से मिलने जा रहे हैं तो आपकी चाल में कोई पता नहीं लफ्ज़िश आ जाती है, क्या होता है, कैसे पता लग जाता है। आप उनकी सिक्स सेंस बहुत तेज है। मैंने कहा आप फोन यूज कर रहे हो, आप स्माइल करें, वो पूछ लेती हैं कौन है। हाँ ये भी है। ये भी बिल्कुल बात आपकी ठीक, ये बिल्कुल तो आपके साथ तो अक्सर होता होगा। मेरे साथ बहुत हुआ, मैं तो बस इजी स्कूल, नो चिल लाइफ, नो प्रॉब्लम। मैं ऑफ द ईयर आपसे एक वाकया शेयर करूंगा, फिर आपको समझ आ जाएगा कि बहुत एक वो जो कनेक्टिविटी है वो बहुत इजी कनेक्टिविटी है। हाँ नहीं ठीक है ना, मतलब बंदा बीवियों की जो सिक्स सेंस है, हाँ जी, वो बहुत स्ट्रांग है। सिक्स सेंस तो आम लोगों में होती है ना, बीवियां तो एक और वो सेवन सेंस होती है। सेवन सेंस होती है कि वो फौरन उन्हें पता चल जाता है। हाँ, आपको कभी वैसे भाभी ने कहा तुसी फलानी दा इंटरव्यू करन गए थे एक पूछने दी की लोड़ सी? कहा है, बहुत कहा। तो फिर अगू जनाब ने की किया? मैं क्या भाई ये प्रोफेशनल काम है इसमें तो। और फिर भाभी ने कहा अच्छा ठीक नहीं, उसने कहा नहीं है भाई तुसी मनु लोग फोन कर देने कि सोहेल भाई की कर देने ਉਹਦੀਆਂ ਸਹੇਲੀਆਂ ਉਹਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ये क्या सवाल कर दिया, उधर बेडरूम में क्यों चले गए, बाथरूम में क्यों चले गए। वो हुआ ये कि जब मैंने ना ये एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू करने थे ना तो मेरा ख्याल था कि मुझे नहीं करने चाहिए। अच्छा ओके, नहीं ये हाइंडसाइट में ख्याल है या पहले है? नहीं बाकायदा मैंने इनकार कर दिया जब आपको कहा गया, जब मुझे कहा गया अदारे की तरफ से। ठीक है, तो मुझे हमारे बॉस का फोन आया। अच्छा, उसने कहा भाई क्या मसला है? मैंने कहा सर ये मैंने कभी एक्टर्स ना फिल्म का मुझे पता ना एक्टरों का पता, मैं तो पॉलिटिकल साइड पे दिल तो कर रहे हैं। नहीं कर रहे। अच्छा, मैं वाकई उस वक्त समझता था कि ये नहीं करने चाहिए, कि ये को काम नहीं। तो उन्होंने मुझे कहा कि अच्छा फिर ऐसे करते हैं कि एक दिन जियो के साथ के 2 हिस्से कर लेते हैं, एक फिल्मों वाला बंदा रख लेते हैं, एक आपको रख लेते हैं। ठीक, मैंने कहा ये तो मेरी जॉब पे हमला है। तो यूं मैं तैयार हुआ। ठीक है, तो उन्होंने मुझे कहा कि जब ये आप करेंगे तो आप पे आपकी बीवी भी आप पे एतराज करेगी, आप पॉपुलर भी होंगे, आपको लोग हंसेंगे भी। और वाकई ऐसे हुआ कि ये एक नई फेज थी। जब मैंने एक्ट्रेसेस के इंटरव्यू किए तो एक नई फेज थी। पहले मैं बूढ़े पॉलिटिशियंस के करता था तो हमारी रेंज भी जो थी अबव 40 थी व्यूअर की। बिल्कुल। तो ये जब करने शुरू किए तो जनाब यंगस्टर भी आ गए। नहीं वैसे भी जो वड़ाइद साहब ने डिस्क्रिप्शन थोड़ी देर पहले हुस्न की है एंड हाउ डज वन फील कैप्टिवेटेड, वो तो फिर कमाल ही है डिस्क्रिप्शन। ये आप देखें इतनी सैर हासिल गुफ्तगू आपको ईद पे कहाँ से मिलेगी, वो सिर्फ यहीं से मिलेगी। तो ये गुफ्तगू अभी जारी है, अभी बहुत सी बातें हैं। अभी देखिए मैं कोशिश करूँगा कि वहाब रियाज साहब जो हमें ब्रेक में बताएंगे, पता नहीं मैं वो बता सकता हूँ या नहीं, लेकिन वो सारी बातें इन कॉन्फिडेंस बताएंगे। लेकिन और बहुत कुछ है उनसे पूछने के लिए, और जवाद साहब को मैंने बड़ा कोशिश की है घेरने की। मैं अब तक तो मैं नहीं उसमें कामयाब हो सका, लेकिन शायद मैं ब्रेक के बाद हो जाऊं। एक ब्रेक शामिल करते ही वापस आते हैं।